अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नरेश अली वड़ैच, एडवोकेट हाई कोर्ट। मैं हूं आप सब दोस्तों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के डिस्कशन के हवाले से। अक्सर कोई एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड होती है तो उसमें ये चीज़ बहुत अहमियत की हामिल होती है। और इसी हवाले से, इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए एक फ़ीमेल है इस्लामाबाद से, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, दुल्हन के वालिदैन का मुआशी स्टेटस किसी केस के समान जहेज़ की रकम का अंदाज़ा लगाने के लिए अहम होता है क्या? और क्या जो सिविल जजेस हैं, फैमिली जजेस हैं, वो इसके मुताबिक किसी भी फीमेल का समान जो है वो डिग्री करते हैं? तो इसमें मैं एक जो है वो इस सवाल का जवाब देने के लिए भी, और वैसे भी चूँकि ये हमारी लिटिगेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम पूरी की पूरी जो वकला हैं, जितने भी वकला बरादरी है, वो जो फैमिली कोर्ट का, फैमिली केसेस का काम करते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही जो है वो अहम समझते हैं। इसी पे हम क्रॉस करते हैं और ये चीज़ बहुत अहम है। फॉर एग्जांपल किसी केस में आपने 10, 20, 30, 40 लाख का 50 लाख का आपने सामान जहेज लिखा हुआ है कि जी हमने देना है, तो उसमें हम ये क्रॉस के अंदर इन चीज़ों को क्लियर करके तो साबित करते हैं। इसको मज़ीद एलाबोरेट करने के लिए मैं आप सब दोस्तों से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब के चैनल को लॉ एंड टैक्स गाइडेंस को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई अपडेट्स एंड वीडियोस आप सब दोस्तों तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक बहुत जामे एक साइटेशन है, नोट फरमा लें, 2020 YLR 282 YLR 282 पेज नंबर, और सेक्शन वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लॉ का सेक्शन 5 और 7 जो है वो इस चीज़ को डील करता है कि शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जो फीमेल के वालिदैन उनको सामान जहेज़ देते हैं, अपनी बेटी को बसाने के लिए सामान जहेज़ दिया जाता है, तो वो सामान जहेज़ जब उनका निभाह नहीं हो पाता तो उस वक़्त वो सामान जहेज़ मौके पर एक लिस्ट दी जाती है। बाज़ औक़ात वो लिस्ट नहीं दी जाती तो उस वक़्त क्या किया जाता है, उस वक़्त एक जब केस करते हैं तो एक फ़र्ज़ी लिस्ट तैयार की जाती है जो 20, 25, 30, 50 लाख रुपए तक होती है। वो जो लिस्ट बनाई जाती है, कोर्ट उसके मुताबिक जो है वो डिग्री फरमा देती है। अगर तो लड़का सामान जहेज़ उठाने नहीं दे रहा तो वो अदालत जो है उन पैसों के उस लिस्ट के मुताबिक उसका सिलेक्टेड सामान को, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो उठा के तो डिग्री फरमा देगी लड़की के हक़ में और लड़के के ख़िलाफ़। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लड़की, क्योंकि हमारी जो कोर्ट्स हैं बेसिकली फ़ीमेल्स के हक़ में ज़्यादा हैं, फ़ीमेल्स को ज़्यादा वो इख्तियारात हैं मुस्लिम फैमिली लॉ के अंदर भी, और उसके अलावा रेजोल्यूशन खुला के हवाले से भी, डावरी आर्टिकल, हक़ महर की, ये सारी चीज़ें फ़ीमेल के पास राइट हैं। और अगर मर्द का देखा जाए तो मर्द के पास सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, कंजुगल राइट का सूट फाइल बचता है। कंजुगल राइट के सूट के अंदर आप कुछ इस तरह की अपने डिफेंड के अंदर कोई आप इस तरह की चीज़ें लिखवा सकते हैं, इसके अलावा और कोई इख्तियार नहीं है। तो जब आप फैमिली कोर्ट के अंदर, हम टॉपिक पे दोबारा आते हैं कि हम फैमिली कोर्ट के अंदर एक सामान जहेज़ का कोई इस तरह का दावा फाइल होता है, दावे में आर्गूमेंट्स के बाद फाइल हो गया, फाइल होने के बाद लड़का जो है वो उसको नोटिस किए जाते हैं, नोटिस के बाद वो आता है, आके वो अपना अटॉर्नी इंगेज करेगा। अटॉर्नी इंगेज करने के बाद वो पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत रिटन स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर 15 दिन के अंदर अंदर सबमिट करेगा। रिटन स्टेटमेंट सबमिट करने के बाद कोर्ट जो है फॉरन रिकॉन्सिलेशन के लिए एक डेट फिक्स करती है कि मियाँ बीवी के दरमियान शायद माइट भी रिकॉन्सिलेशन हो जाए। तो अगर वो रिकॉन्सिलेशन हो जाती है तो ठीक है, केस को वहाँ पे डिसमिस कर दिया जाएगा, अदरवाइज केस चलता रहेगा। केस में रिकॉन्सिलेशन, जिसको हम मसालहत कहते हैं, मसालहत कैंसिल हो जाती है कि इनमें सुलह नहीं हो सकती, तो केस प्रॉपर चलना स्टार्ट होगा। उसमें सबसे पहले एविडेंस होगी, एविडेंस फीमेल की होगी, वो अपनी गवाही देगी, अपने जो है वो एविडेंस साथ पेश करेगी। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करना चाहती है तो वो पेश करेगी। उसके बाद इसी तरह ही मुद्दा ले जो है, डिफेंडेंट है, जो शोहर है, उसकी एविडेंस होगी। साथ ही जो मुद्दा लेहान है, डिफेंडेंट हैं, वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे फीमेल के ऊपर, जो उसकी एविडेंस हुई है कोर्ट के अंदर, जो जिरा एविडेंस हुई है, गवाही हुई है,
उसको आगे मद्देनजर रखते हुए उस पर जिरा की जाएगी, उसमें से क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी फीमेल से। और कोर्ट जो है इसी तरह ही बाद में फिर जो फीमेल का वकील होगा वो अपने शोहर पे, डिफेंडेंट पे क्रॉस करेगा और उसके बाद आर्गूमेंट, फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए केस रख दिया जाएगा और उसके बाद कोर्ट डिसाइड कर देगी केस को। तो तरीकाकार ये है। उसमें फिर जब ये डिफेंडेंट क्रॉस करते हैं तो लड़की से ये चीज़ें बहुत अहम पूछी जाती हैं कि आपके वालिदैन करते क्या हैं, कोई ज़मीन, कोई इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चनिंग रेलिवेंट क्वेश्चंस बनते हैं जिसके अंदर ही इनको कवर किया जाता है। और उसमें उसके मुताबिक जो है कोर्ट ये डिसाइड करती है कि क्या आया कि वाकई इसके मुताबिक 3-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का जेवर या दूसरे सामान जो डॉवरी आर्टिकल्स हैं वो दिए होंगे लड़की के पेरेंट्स ने। तो इसके मुताबिक अदालत जनाब जो है वो जो खर्चा है वो डिग्री फरमा देती है, डॉवर आर्टिकल का जो पैसे हैं वो डिग्री फरमा देती है। तो ये जो थी हमारी टॉपिक का वीडियो था। उम्मीद है कि मैंने जामे क्वेश्चन का जवाब दिया होगा। अगर आप सब दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो देखते रहें और लॉ एंड टैक्स गाइडेंस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।